तो जरूरत नहीं, उसको हटा दीजिए, हटा नहीं दीजिए। देता, ठीक है, हट बस गया। ये अपना काम करते रहे, हम लोग आपस में सत्संग होते रहे, तो चलो दूसरे को भी काम आ जाए कुछ चीज़ें। हाँ स्वामी जी, इसमें उधारी क्या, अपने ही स्वरूप को पाने में। और आप हैं अनुभवी, तो फिर हम लोग को भी लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, आत्मा के पावर को समझा दूं मैं। जी स्वामी जी, आप इसको देखें जी, उस आत्मा को इसको जानने में कितना समय लगा? कोई समय इसमें नहीं, तत्क्षण। लेकिन ऐसा आप कहाँ जानते हो? हाँ। ऐसा आप कहाँ जान रहे हो? आप जानोगे, वही आत्मा है। हाँ जी सर। अब व्यापक रूप इसका, जी जैसे आप इसको देखे और जान लिए जी सर। कि ये आप जी ये आप नहीं हो। हाँ जी। ऐसा लग रहा है क्या कि ये आप हो? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो आप नहीं हो। हाँ। अब बताइए विस्तार से थोड़ा, क्या समझे? स्वामी आपको शरीर दिख रहा है, जी स्वामी जी, इसका मतलब हम शरीर नहीं है। देखने वाला शरीर नहीं है। नहीं है जी स्वामी जी। देखने वाला ये डब्बा नहीं है ना। हाँ। जी जी जी। ऐसी देखने वाला ये शरीर भी नहीं है। जी जी जी। ऐसा आप कहाँ जानते हो साहब? बोलिए, हाँ। किसी को पता है? सही है सब माया जाल में फंसे हो। जी स्वामी। और वहां सिर्फ देखने की कला अगर आ गई तब आप पहुंच गए, और देखने की कला यदि नहीं मालूम जी सर। तो आप कितनी भी साधना करो नहीं जाओगे। जी स्वामी। ये भी बात है। अब आत्मा के पावर, जी इसको आप देखें, जी। कौन सी साधना करके देखें? कोई साधन कोई साधना नहीं। और कितना समय लगा? तत्क्षण। कोई समय भी नहीं लगता उसमें। वही परमात्मा है, वही आत्मा है। जी स्वामी। ऐसा ना कभी आपने सुना है ना जाना है। जी स्वामी। बोलिए। आपसे ही सुना है स्वामी जी पहले। वो तो मैं बोल रहा हूँ तभी सुन रहे हो। कोई बताया क्या आज तक किसी ने आपको? नहीं नहीं स्वामी जी नहीं। नहीं, कोई नहीं बताया। वो जानते ही नहीं तो बताएगा कैसे? सही है स्वामी जी। हाँ। अरे परमात्मा को, भगवान को किसी चीज को जानने में समय अगर लगेगा तो भगवान काहेगा? जी जी स्वामी। हाँ? ये थोड़ा बहुत बारीक चीज है बोला। जी हाँ, स्वामी। समझते समझते में समझोगे। जी स्वामी जी। इसमें स्वामी जी ये है कि पहले परमात्मा की शक्ति से हमने देखा, उसके बाद मन बुद्धि आता है। हाँ बिल्कुल। जी जी स्वामी। हाँ। स्वामी जी, इसी में जैसे कि मैं एक सत्संग सुना था, तो मैं दिखता हूँ तभी तो दिखता है, ऐसे करके एक सेंटेंस भी आता है। आता है। तो जब तक मैं नहीं दिखूं तो दिखेगा कैसे? इसके बारे में भी बताइए ना थोड़ा। मैं देखता हूँ तब दिखता है। नहीं, वो भी ठीक है स्वामी जी, लेकिन जब मैं दिखता हूँ तब कुछ चीज दिखता है। हाँ, वो भी बात सही है। हाँ। जब मैं ही नहीं दिखूं तो दूसरा क्या चीज दिखेगा? अब मैं दिखता हूँ, इसको पहले क्लियर करें। जी स्वामी जी। आप क्या समझे पहले बताइए। वही मेरा ही तो प्रकाश जाता है ना स्वामी जी, मेरे ही प्रकाश में तो कुछ चीज खुला होता है। वो प्रकाश ठीक है। हाँ। अब इसको क्लियर करते हैं। हाँ।
आंख बंद करें, अपने आप को देखें। जी स्वामी। अब आंख खोल दें। वहां क्या कुछ दिखा? बोलो। कुछ नहीं दिखा। ये तो कुछ नहीं दिखा, इसका मतलब क्या हुआ? जितना दिखाई देता है हाँ वो असत्य है। हाँ। अब अपन सुप्रीम पावर में जा रहे हैं। हाँ जितना दिखाई दे रहा है ये विषय है, हाँ। ये माया है, ये असत्य है। हाँ। ऐसा किसी को कहाँ मालूम है? बोलिए, किसी को मालूम है? बोलिए। जो दिखाई देता है सब असत्य है। हाँ। असत्य माने क्या? जो दिखता तो है पर रहता बिल्कुल नहीं। टेम्परेरी है वो। दिखता है पर रहता बिल्कुल नहीं। माया हो गया स्वामी। माया हो गया। जी स्वामी। अच्छा, अब जीव कौन है? जो दिखता है वो हमेशा रहता है, उसका नाम जीव। अच्छा अच्छा। जी स्वामी। ये शरीर दिख रहा है, जी उसको लग रहा है जीव को हाँ। कि ये शरीर ही मैं हूँ। हाँ। जी जी। इसी का नाम माया है। स्वामी जी, अभी आपने बोले कि जीव, जो जीव हमेशा रहता है वो जीव है, ऐसा वो थोड़ा सा और समझाइए स्वामी जी। जीव जीव जो है, मतलब जैसे मैं समझता हूँ स्वामी जी कि आत्मा की जो कहना चाहिए चैतन्यता है और 5 तत्व मिलकर के जीव बना है। जी जी, बताइए स्वामी जी। तो सब गड़बड़ सड़बड़ कर दोगे। हाँ बताइए स्वामी। जीव माने जी जो जीवित है। जी जी। आप जीवित हो, कोई डाउट है किसी को? नहीं। नहीं नहीं। वो जीव हो गया। लेकिन जी आप अपने को शरीर मान के जान रहे हो, जान रहे हैं। जी रहे हो, जी। तब जीव। अब कुछ मानो मत, अच्छा। कुछ भी मत मानो। ठीक ठीक। ना शरीर, ना मन, ना दुनिया। जैसे आपको नींद आती है तो क्या जानते हो आप? बोलो। नींद में तो कुछ नहीं जानते हैं बाहर। नींद आती है तो क्या कुछ दिखाई देता है? बोलो। नहीं। हाँ। जागने के बाद नींद की अनुभूति होती कि अच्छी नींद आई। जी। अब वहां पर जी जो दिखाई नहीं देता, उसकी पहचान बताओ। उसको क्या जानते हो आप? आप रात को सोए, अब कुछ दिखाई नहीं देता, वहां जा रहे हो, अब वहां क्या जानते हो ये बताओ। कुछ जाने? आपको नींद आ गई, क्या जाने आप? उस समय तो खैर कुछ नहीं जानते स्वामी। कुछ नहीं जानते। हाँ, नींद में कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते। जी जी स्वामी। आप जगते हो तब? जगते हैं तब संसार नजर आता है स्वामी जी, और ये भी भास होता है कि गहरी नींद आई थी। अब जब जग रहे हो जी तो वहां पर विषय ही विषय है। जी स्वामी जी। ये जितने दिख रहा है ना सब विषय है। जी 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 स्वामी जी। ये शरीर, ये मन, सब विषय है। जी स्वामी जी। अब नींद आई तो नींद आई तो सब गायब। सब गायब। जी जी स्वामी।
सेटिंग कर लो और तकिया उतिया है उधर, वो पुस्तक वगैरह है। सही है महात्मा जी, लाता हूँ तो चलेगा चलेगा। ये कुछ थोड़ा सा ऊपर कर लेते ऊपर करेंगे तो इसके ऊपर आएगा क्या? ज़्यादा ज्यादा हो गया आपका। कुछ तक। ये देखिए, ये क्या नहीं? ये लो ये लो। हाँ, पुस्तक है। ही बढ़िया। हाँ ऐसे ही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये प्रश्न मेरा एक है, जी सर। आप परमात्मा हो, जी सर। इसमें कोई डाउट? नहीं उस समय परमात्मा है स्वामी जी, जब हमारी एकाकारता हो जाए, होती है जब, उस समय परमात्मा की अनुभूति होती है। जब हमारा वो तो साधना का विषय हो गया। एकाकार वो सहज में ही वो है ही है, और सहज है, वो निरंतर है। और निरंतर। जी क्योंकि यहाँ पर जितने बैठे हैं, किसी को डाउट हो रहा है क्या कि वो नहीं है? बिल्कुल नहीं। नहीं वैसे तो डाउट बिल्कुल नहीं स्वामी जी। अब फिर प्रश्न और है, डाउट नहीं है, वो बात तो सही है, हाँ लेकिन हर एक के अंदर एक निश्चय है कि मैं शरीर हूँ। हाँ, शरीर भान कुछ हद तक तो रहता है स्वामी कुछ हद तक नहीं, पूरा पूरा रहता है। जी। अब इसका नाम माया, जी इसको माया कहते हैं। जी। माया माने माया माने नश्वर है, आज है कल नहीं है। माया माने जी, जो आपको दिखाई तो देता है मगर है नहीं। पर बिल्कुल रहता नहीं हो, जी स्वामी। उसका नाम माया। जी स्वामी। जैसे मृग तृष्णा का जल, हम्म, गर्मी के दिनों में आप देखोगे वो जल नजर आ रहा, नदी बह रही, और वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। जी स्वामी। जी ऐसी हर एक को ये संसार और शरीर नजर आ रहा है, और वहाँ संसार शरीर है ही नहीं। जी जी। ये जादू है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है, अभी जग रहे हो तो अलग अलग बॉडी दिख रहा है, और रात को सोओगे तो ये दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इसका मतलब जो अभी दिख रहा है वो असत्य है। भाई, सत्य हम किसको कहते हैं? जो तीनों काल में, वर्तमान भूत भविष्य जी स्वामी। में हमेशा मौजूद रहे, जी उसका नाम सत्य है। जी स्वामी। उसी को सत्य बोलते हैं। सत्य, सत्य जैसे द्वंद्व है, सत्य के पीछे असत्य है, लेकिन सत्य वो अभी बिना द्वंद्व वाला शब्द है। हाँ बिल्कुल। अब आत्मा जो है, जी स्वामी। ये कालातीत है, काल से परे है। जी स्वामी। काल बताइए। भूत भविष्य वर्तमान। और
तीन ही तो है ना काल में। हाँ उसी को समय बोलते हैं। उसमें है काल में युग आता है। हाँ, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं विद्यमान। त्रेता में 3 चरण होंगे सत्य के, 1 चरण पाप का रहेगा। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में 2 चरण धर्म का और 2 चरण पाप का रहेगा द्वापर में। और कलयुग में बस ये कलयुग है साहब, संभल के चलोगे, संभल के जियोगे। कलयुग में इतना अच्छा ज्ञान खुल रहा है। तो स्वामी जी ऐसा भी बोला जाता है जैसे कलयुग केवल नाम आधारा सुमर ईश्वर में रुक नहीं पा रहा, तो कलयुग में जो आत्मा के ज्ञान में चलता है उसे जल्दी मुक्ति मिलती है, ऐसा है क्या स्वामी जी? है ना। जी। उसमें काल का जैसे सतयुग है तो उसको मुक्ति के लिए मान लो जी स्वामी। 1000 साल लगते हैं, 1000 जन्म। अब त्रेता तो उसकी मात्रा और बढ़ जाएगी 3। फिर द्वापर, तो द्वापर में 2 चरण धर्म का, 2 चरण पाप का। कलयुग 3 चरण पाप का, 1 चरण धर्म का। उसके अनुसार ये काल चक्र है, और वो काल को जब आप पार करोगे तब आत्मा में जाओगे, आत्मज्ञान तब होगा। और एक अभी आपके ही इसमें YouTube में देखे थे स्वामी जी, जो आप एक इसी क्षण, इसी पल, तत्क्षण आप आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। यानी भविष्य कभी नहीं आता, और तत्क्षण इसी क्षण मतलब आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ ताली वगैरह बजा के भी आप बताए थे स्वामी जी, तो उसको थोड़ा बताइए स्वामी जी कि हम इसी क्षण आत्मा में कैसे पूरी तरह प्रवेश कर जाएंगे। जी स्वामी। पूरे जो 4 युग है, जी स्वामी। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। अब काल की जो काल चक्र है उसकी इकाई क्या है? अभी तो हम लोग जैसे सेकंड। बस जी जी। एक क्षण। एक क्षण। जी जी। हाँ ये। तो काल चक्र से बाहर वहां पे मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, जी सर। केवल एक क्षण है। जैसे श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, जी सर। आप श्वास को रोक दो, एक एक क्षण में श्वास आ रही है, जा रही है। श्वास जहां रुकती है वो काल चक्र से बाहर है। श्वास जहां रुकती है
उसका समय बताओ मेरे को। बताइए। वही 1 सेकंड की कोई समय नहीं है वहाँ, कोई समय नहीं। पता ही नहीं चलता समय। पता ही नहीं चलता, काल चक्र से बाहर है। तो जो काल चक्र से बाहर आता है उसी का नाम आत्मा है और वो मुक्त हो जाता है। दो सांसों के बीच में। बिल्कुल भाई, 2 श्वासों के बीच। अच्छा स्वामी जी, यानी 2 श्वासों के बीच में जो गैप है, मतलब 2 श्वासों के बीच में जो नहीं, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, हैं, बीच में जो गैप है। हाँ हाँ, जहाँ वो जुड़ती टिक है, जाता है, रुक जाता है, यू से जी जी जी। हाँ रुक जाता टर्निंग है। लेती हम्म, लेने और फिर छोड़ने में जो Stop. gap है, हाँ Yes. विराम है ना। हाँ। अब उसके लिए जी सर। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है सर, अंधे। मतलब जो हवा है, हवा के पोर्शन में ना स्वामी जी। अब इसको एक टक देखो। जी जी। क्या यहाँ मन है? जल्दी बोलो। नहीं है, नहीं है स्वामी जी। क्या यहाँ शरीर? नहीं, मन, शरीर, बुद्धि क्या यहाँ दुनिया? नहीं, नहीं। ये काल चक्र से बाहर है, एक क्षण। ऐसा आप कहाँ जानते हो? जी जी जी। उसको बिल्कुल भूल गए हो आप। ध्यान यहाँ से शुरू होगा, काल चक्र से बाहर, जी सर। जिसको कहते हैं कालातीत ध्यान। जी काल से परे का जो ध्यान है जी वो सर। आत्मा है। तो इसका ध्यान कैसे करें इसका? बिल्कुल हम बता रहे हैं कराएंगे ना स्वामी जी। उसका ध्यान कैसे किया जाता है। वहां आप हर क्षण हो, हम्म, भूल गए हो, हाँ हम याद दिला रहे हैं अभी। हाँ, इसको देखे और कितना समय लगा इसको जानने में, कोई बताएगा? नो टाइम फैक्टर। हाँ, अच्छा। टाइम फैक्टर नहीं है, जी स्वामी जी। समय नहीं है। जी, इसको क्या कहते हैं? इसी को परमात्मा कहते हैं। ज्योति आने जा रही है। जिस शक्ति से, ओके, जिस शक्ति से हमने देखा स्वामी जी, वही परमात्मा है। इतना आसान नहीं है। जी स्वामी जी। अब हम सिर्फ मंथन कर रहे हैं। जी जी स्वामी। तो दही को मथते मथते क्या निकलता है? मक्खन। जी और मक्खन को तपाओगे तब क्या होता है? जी घी। इसका नाम सत्संग। जी। सत्संग करते 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 घी निकलेगा। जी स्वामी जी जी। हाँ, मतलब दूध से घी सत्संग करते 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 निकलेगा, प्रकट होगा, ये है ना स्वामी जी। अब 5 मिनट के लिए जी आपको सिर्फ जी स्वामी। नहीं दिखता उसमें जीना है। कैसे? जैसे ये दिखा, जी अब इसके चारों ओर क्या है? अभी तो स्पेस है स्वामी जी। स्पेस है। हाँ, ये स्पेस कुछ दिख रहा है? आकार है क्या इसका? नहीं है स्वामी जी। स्पेस का कोई आकार नहीं है। जी हाँ, और जो स्पेस में जिएगा जी स्वामी। वो आत्मा में चला जाता है, जी जी वो जी। मुक्त हो जाएगा। जी स्वामी जी। हाँ, जन्म और मृत्यु से बाहर है। यहाँ बताइए, हाँ, कोई जन्म, कोई संसार, यहाँ क्या है? एक में बताइए। कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इसका मतलब संसार है ही नहीं, जी जी। शरीर है ही नहीं। जी स्वामी। और आप क्या समझ के जी रहे हो? शरीर है कर या अब भटको। मजा ये है, शरीर माने कि भटके आप। जी स्वामी जी आप निरंतर ऐसे ही रहते हैं, लगता है इसलिए मुक्त हैं आप। हमारा बॉडी बताएं, जी हाँ। बताइए। ये बॉडी नहीं है हमारा, जी, हमारा बॉडी है। हाँ, यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। हम वहाँ जी रहे हैं। जी स्वामी। वही मैं बोल रही हूँ, निरंतर आप उसी में हैं।
हाँ बिल्कुल, ये हमारा बॉडी हो गया एकदम। तो हम कितने बड़े हैं बताओ? अनंत है स्वामी। अनंत। आप भी वही हो पर नहीं जानते। जो इंसान करके लिखता तो लाए हाँ जी। सेवा करो आप हमारे जी, सब हाँ। हम्म, स्वामी जी आपने बोले हम्म, कि यही जो जो नहीं दिखता हम्म। वही उसको जीवन है। देखते 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 हम जो है वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसमें ऐसा भी है स्वामी जी कि आप ही बोले हैं कि सारे प्रश्नों का समाधान भी हमको वहीं मिल जाएगा। ऐसा है क्या? जी स्वामी। मेरे को बताओ, अभी जी। आप जग रहे हो, जी सब अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? ये संसार दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, जी स्वामी लेकिन रात हुई, जी भोजन वोजन किए, आप सो गए, आप नींद में चले गए, तो इतने जो नींद में जाओगे क्या देखोगे बताओ? जी वही सत्य है। अभी जो जग रहे हो ना वो सब झूठ है। फिर रात में बोलो जाते हैं रोज बनता है, रोज बोलो। क्या प्रमाण है? हम प्रमाण दे रहे हैं। हाँ। आपकी मौत होगी, शरीर लाश पड़ी हुई है, आज तक किसी ने देखा मरने के बाद वो कहाँ गया? ये देखो, वो भी एक दुनिया है जिसका आपको पता नहीं है। उसका जब पता लगा लोगे तब आप जान लो, उसका नाम ध्यान है। तो ऐसे बहुत कम ध्यानी है जो जहाँ कोई दुनिया नहीं है, जहाँ कोई शरीर नहीं है, ऐसा जो पहुंचा दे आपको, समझना कि वही आत्मज्ञानी है, वो पहुंचा देगा। Yes. क्योंकि आप उसको भूल गए हो। इतनी सी बात है, आप याद नहीं है आप अपने को शरीर समझ के जी रहे हैं। और ये शरीर सबसे पहले ये जीवात्मा दीदी जी प्रणाम प्रणाम दीदी। हाँ जी हाँ जी हाँ यही हूँ। हाँ बोलिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी आप चालू कीजिएगा, साथ का डाल दीजिए और उधर से फिर आप वीडियो चालू करेंगे ना। जी जी तब मैं ज्वाइन हो जाऊँगा। जी 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 मैं लिंक करने वाला था। जी हाँ 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 बोलिए बोलिए। वही वाली दीदी। हाँ हाँ जी जी शॉर्टकट ठीक फटाफट, ठीक नो जी टाइम। हाँ जी 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 स्वामी जी प्रणाम। अभी तक आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया है या फिर आप खुद ही समाधान के लिए कहीं संपर्क करते हैं क्या? और जो लगे हुए हैं ध्यान में और उनको जो कठिनाई होती है तो उसका शंका समाधान करते हैं। नहीं, आप तो करते हैं, जैसे आपको ऐसा कुछ लगा कि इसका क्वेश्चन का कुछ समाधान न कुछ और होना चाहिए तो फिर कहीं से आप पूछते हैं, कनेक्ट करते हैं क्या? नहीं समझा। क्या आप थोड़ा आप ये आपके अंदर प्रश्न आता ही नहीं। हाँ। ये एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे किसी प्रश्न का उत्तर में आपको थोड़ा सा मतलब वो हो रहा है, कठिनाई जा रही है, तो आप और दिव्य शक्तियों से संपर्क करते हैं क्या? ये पूछ रहे हैं क्योंकि माता आप जी। थोड़ा देर कभी ना ऐसा आँख बंद करते हैं तो कहीं कनेक्ट
इकट्ठा होते हैं ऐसा लगता है। नहीं, कनेक्शन हमारा जी अंदर जी नाभि में। नाभि में। हम यहाँ नहीं जाते, जी हृदय में भी नहीं जाते, नहीं जाते। सीधा यहाँ जाते। जी यहाँ से पूरा हमको वो दिखाई देगा। जी वही मेरे को पूछना। हर प्रश्न का उत्तर भीतर है, पूरे ब्रह्मांड का। क्योंकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड आपके मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद है। वो आत्मा जो रहता है नाभि में रहता है सब बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, और सांस लेने के लिए भी नाभि तक लोग गहरा सांस लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जैसे आपको नींद आती है तो क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। कोई ना शरीर है ना कोई दुनिया है। ऐसे वहाँ पर यात्रा आत्मा में जो कुछ दिखाई नहीं देता, वहाँ वो यात्रा करेगा, वहाँ जिएगा वो। नहीं दिखता उसमें, और नहीं दिखता उसको देखते देखते उसका बॉडी गोल, दुनिया गोल, अब नहीं दिखता और आ जाएगा। वो आत्मज्ञान है। हमको भी ऐसे ही। हाँ, आत्मा वही है। उसके बाद हर प्रश्न का उत्तर उसको मिलेगा। यानी पूरा जितना ब्रह्मांड है सबका वो ज्ञाता होता है, खुला हो जाता है। पूरा ओपन। क्या जन्म क्या मृत्यु सब माया जाल है, सत्य नहीं है। तो उसके लिए हमको हाँ, वहाँ जाना चाहते हैं अभी पहुँचा देते हैं। आंख बंद करो, भीतर देखो, नाभि में जाओ। गहरी श्वास नाभि तक, श्वास रुकती है रुक जाओ, श्वास चलती है श्वास के साथ चलो, श्वास को छोड़ो मत। ऐसा करते करते आपका मन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। जब मन रुक गया तो ना वहाँ कोई शरीर है ना कोई संसार है। वहाँ केवल जो जीवित है वो चेतन शक्ति, बस वही रह जाता है। बाकी जितने माया जाल है वहाँ खो जाएगा, नहीं जाएगा। ये ध्यान जिसका परफेक्ट हो गया उसको कहते हैं मृत्युंजय। वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। मृत्यु शरीर की होगी, आत्मा की नहीं होती। और जब तक आप अपने आत्मा को नहीं जानोगे आप जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे, क्योंकि वो कोर्स आपने पूरा नहीं किया। ये पेनाल्टी है उसकी।
आप ध्यान में जाओ, अभ्यास करो, और जहां भी आप रुकोगे वहां से हम सत्संग द्वारा उसको हटा देंगे और आप आत्मा में चले जाओगे। अब आत्मा में जाने का अर्थ समझ लो। जैसे रात को नींद आई, तो क्या जानते हो आप? कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आप जीवित हो, वही आत्मा है। फिर जगते हो, फिर माया जाल शुरू हो जाता है, फिर आप फंस जाते हो माया में। ऐसा करते करते आपकी जिंदगी बीत जाती है, और एक जन्म नहीं, कई जन्म। क्योंकि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आप जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे। ये उसकी सजा है। वो क्लास आपने पूरा नहीं किया, ये रास्ता है। तो बिना आत्मा वाले गुरु के आप इस माया शक्ति को पार नहीं कर सकते। माया बहुत प्रबल है, आपको जाने नहीं देगी वो। तो भगवत कृपा, फिर गुरु कृपा, फिर शास्त्र कृपा, फिर आत्म कृपा, ये चार कृपा के द्वारा वो जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त होता है। तब मुक्त होता है, नहीं तो भटकते रहता है। अगर आत्मा वाला गुरु नहीं मिला, तब तक आप भटकते रहोगे। जब आत्मा की पहचान हो गई, तो मंजिल आ गई, आप मुक्त हो गए। क्योंकि आप केवल आत्मा हो, ना कोई शरीर है वहां, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है, सब फाल्स है। तो बिना आत्मज्ञान हुए जिसकी मृत्यु होती है, वो भटकते रहता है। मरने के बाद भी वो भटकेगा, ये जान लेना। इतना आसान नहीं है मुक्ति प्राप्त करना। और आत्मा वाला गुरु यदि नहीं मिला, तो कितनी भी साधना कर लो आप मुक्त नहीं हो सकते। ये भी बात है। क्योंकि मन, बुद्धि, कामना, नाना प्रकार के जंजाल उस जीवात्मा को घेरे हुए रहता है, वो हटा नहीं सकता। स्वामी जी, गुरु कृपा के बाद शास्त्र की जरूरत पड़ेगी क्या? शास्त्र की प्राप्ति होने वाली। शास्त्र की गुरु मिलने के बाद शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, जरूरत नहीं। तो कौन से शास्त्र? गुरु कृपा सर्वोपरि है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, शास्त्र कृपा के बाद आपको अगर आत्मा वाला गुरु नहीं मिला, तो आप फिर भटक जाओगे। इसलिए बोल रहे हैं आप, गुरु कृपा हो गई तो फिर शास्त्र की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं है। मेरे को भी ऐसा लगता है। 4 प्रकार की कृपा होती है। भगवत कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा और गुरु कृपा, आत्म कृपा, शास्त्र कृपा, भगवत कृपा। हाँ, 4 कृपा है। जी जी। तो मोक्ष, मुक्ति कृपा साध्य, साधन साध्य नहीं। गुरु गुरु कृपा के बाद सीधा आत्मा कृपा है। बिल्कुल, आत्मा- बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता सबसे पहले है भगवत कृपा कि आपको मनुष्य योनि में भेजा, है। जी,
ये भगवत कृपा है। बिना मनुष्य योनि में आए आप मुक्ति को प्राप्त नहीं हो नहीं सकते। कर सकते, सही बात। यहाँ तक कि देवताओं को मुक्ति का विधान नहीं है। नहीं, हाँ, एक बड़े क्वेश्चन। मुक्ति का विधान केवल मनुष्य को अधिकार है। इसीलिए सुन लोग मानुष तन पावा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, सही है। और भगवान भी तरसते हैं मनुष्य जीवन में आने के लिए, तो मुक्ति के लिए ही है। अब मैं आत्म कृपा के बारे में थोड़ा बता दूं। आत्मा क्या है? जैसे अभी हम लोग जग रहे हैं तो अलग अलग शरीर है, अलग अलग मन है। रात को सोए, नींद आ गई, अब बताइए कहाँ है शरीर, कहाँ है मन? सब गायब। तो सब गायब जब हो जाए उसका नाम आत्मा है। तब आत्मा में जाओगे, मैं तो नहीं जा सकता। इस कारण गुरु कृपा, वो तो भगवत कृपा हो चुकी ना। आप मनुष्य योनि में आए हो कि नहीं, वो भगवत कृपा खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, कभी आप गुरु कृपा चाहिए। हाँ। शास्त्र कृपा भी निकल गई, मुझे ऐसा लगता है हो गई, पार हो गई। केवल गुरु कृपा। हाँ, उसके बाद सीधा है। अब आप ही कृपा करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। अब हम कृपा तो कर देंगे, बोल भी रहे हैं, जी स्वामी लेकिन अगर आत्म कृपा आप अपने आप पर कृपा नहीं करोगे तो नहीं होगा। जी 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 स्वामी आप अपने आप पर कृपा करिए। जी, जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं। जी हाँ। जी अब अपने आप पर कृपा क्या है बताइए? जो ज्ञान आपने दिए हैं स्वामी जी, जैसे अनदेखा को देखा कर, उसमें हमको जान की बाजी लगाना है, ये हम अल्लाह आत्म कृपा है स्वामी नहीं, आत्मा के तरफ से भी तो हमको ये होना चाहिए ना, उसके भी तो कृपा होना चाहिए कि हम उस स्वरूप में हो जाएं, या उसको समझ सकें, जान सकें, अनुभव करें। दो प्रकार की भावना होती जी। है, बानरी भावना, मर्यारी भावना। तो बंदर का बच्चा खेल रहा है और कोई आपत्ति आई, कोई अटैक किया, तो वो बंदर का बच्चा क्या करता है? दिमाग को जाग छिपा के बिल्कुल चिपक जाएगा। जी तो इसको कहेंगे बानरी भावना। यानी साधना में अलग अलग भाव है। तो बानरी भावना और मर्जारी भावना। मर्जारी किसको कहते हैं? बिल्ली बिल्ली। तो बिल्ली अपने बच्चे को कैसे करती है? खुद पकड़ती है। खुद पकड़ती है। जी स्वामी जी हाँ। तो आप परमात्मा के शरण में चले जाओ, जी स्वामी वो आपको ले जाएगा कहाँ जाना है आपको। जी स्वामी ये मर्जारी भावना है। जी स्वामी अपने आप को छोड़ दो, आप परमात्मा में। आप ना कोई साधन करो, ना अभ्यास करो, ना ध्यान करो, जी स्वामी आप छोड़ दो अपने आप को, जी स्वामी अब वो ले जाएगा। जी स्वामी आप यदि पकड़ रहे हो जी स्वामी या ध्यान कर रहे हो जी स्वामी या राम नाम ले रहे हो, जी ये सब पकड़ है। तो भगवान को क्या कर रहे हो? आप खुद ही पकड़े हो, पकड़े रहो। अंदर शरणागति योग में जाना है। रहस्य है, ये समझ नहीं आते। हम पकड़े हैं, सोचते ही नहीं है, इसीलिए समझ में आ जाएगा ना कि हम पकड़े हैं करके। मतलब वो जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोले थे, तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। जैसे कि बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को मतलब पकड़ के ले जाती है,
टाइप शरणागति योग में आने से फिर हम ईश्वर की शरण में रहेंगे। जी स्वामी बिल्ली का बच्चा, जी उसकी आंख अभी खुली नहीं है, बंद। जी तो बिल्ली जो है उसकी माँ उसे गर्दन पकड़ती है जी स्वामी और सुरक्षित स्थान पे ले जाती है। ऐसी जब आप अपने आप को छोड़ दिए परमात्मा में, कोई ध्यान नहीं, जैसे आपको नींद आती है, आप अपने आप को छोड़ देते हो, क्या जानते हो आप नींद में? कुछ नहीं जानते। में कुछ नहीं जानते स्वामी जी। ऐसी जागृत में जी आप अपने आप को छोड़ दो। जी स्वामी ये सबसे कठिन ध्यान है, जी 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 एकदम सही। क्योंकि सबसे सरल है। इसी को आप जागृत सुसुप्ति बोलते हैं। राइट। जी 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 स्वामी ये जिसको आ गया उसको किसी साधना की जरूरत नहीं जी जी। ना। तो ये तो स्वामी जी अनदेखा को देखा कर करते हुए आएगा। वो आप जानो, हर एक को अलग अलग पॉइंट लागू होता है। अच्छा अच्छा जी हाँ। स्वामी। हाँ, सही। जिस कारण हम जो पॉइंट बताएंगे हाँ। उसको हम खुद ही काट देते हैं। अब आप पकड़ते रहो। सबको पकड़ने का अलग अलग। हाँ, अच्छा सही है। आप मेरे को हाँ पकड़ नहीं सकते, दोषारोपण नहीं कर सकते। आप ये बोले हो, मैं बोलूँगा जय। मैं कब बोला हूँ? जी मैं स्वामी। बोलते ही नहीं वो। जी जी स्वामी। वैसे भी जो है आप जो बोलते हैं वो तो आत्मा की आवाज होती है स्वामी। बस। अच्छा स्वामी जी, एक चीज बताइए कि ये जो बंधन का मूल कारण तो अज्ञान है, और उसी के कारण ही हमारा जन्म मरण चक्कर चलते रहता है। तो वो अज्ञान को हम कैसे खत्म करें? मेन तो किसी भी धर्म में आप जाइए या कि शास्त्र को पढ़ते हैं, कुछ भी है, तो मुख्य कारण पहली बात, अज्ञान है। ये देखिए, ये मुक्त है, कहीं बंधा है ये? नहीं। नहीं, लेकिन मैं अभी इसको बांध देता हूँ, अब भी बांध देता हूँ इसको। देखो अब ये बंध गया क्या? हाँ, ये आपका ओरिजिनल जो इसका रूप है बंद। हाँ, वो सीमित हो गया। हाँ, ऐसी हर एक का जो बॉडी है हाँ, वो बंध गया है, हाँ। बंधन में है सब। हाँ, तो वही बंधन कैसे खुले? अभी बता रहे हैं ना जी। ये देखो, ये देखो, अब ये गांठ है ना, हाँ, अब इस छोर को पकड़े और इस छोर हाँ, सेंटर में। हाँ, हाँ, अब दोनों को ऐसा खोलते जाओ, हाँ। खोलते जाओ, खोलते जाओ। एक खुल गया है, हम्म, अपोजिट खोलोगे, कसोगे नहीं। ये ध्यान में आप क्या करते हो? एकाग्र करो मन, गलत ध्यान है वो। मन को नहीं करना। हाँ, पकड़ना ही नहीं है उसको, खोलो, ऐसा छोड़ दो। अब देखो, एक ध्यान पहले इसको करा दे, उसके बाद समझ में आएगी बात। जी स्वामी। हाथ बंद करो, जी स्वामी। जो होता है आपको होने देना, पकड़ना बिल्कुल नहीं, जी स्वामी। या मत हो ऐसा कहना नहीं, जी स्वामी। बस छोड़ दो आप। जो भी फीलिंग आ रहा है छोड़ो, पकड़ो मत। मन को एकाग्र मत करो, इधर उधर देखते रहो, चारों तरफ ध्यान। न कुछ जानो न कुछ समझो, पकड़ना ही नहीं, कुछ जानना ही नहीं और कुछ समझना ही नहीं। जहां आप कोशिश किए कि आप फंसोगे, ना कुछ जानो ना कुछ समझो, ना कुछ पकड़ो। जैसे आपको नींद आती है, वहां चले जाओ,
अगर नींद आती है वहां आप जागृति में चले गए, जागते हुए अभी, तो आप पहुंच गए, मंजिल आ गई। जागते हुए सो जाओ। ना कुछ जानने का है, ना कुछ समझने का है, ना कहीं यात्रा है। जैसे रात को आपको नींद आती है, जी सर। उसको जागृत में लाओ, अभी अभी जागते हुए सो जाओ, कुछ जानो मत। तो वहां पर कोई मन नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई संसार नहीं है, जी सर। अरे कुछ है ही नहीं, वहां आप फंसे हो। मुसीबत ये हो रही है, अब हम कैसे समझाएं? साहस सरल लग रहा है। सहज समाधि यही है, समाधि लगी हुई है, आप खामोखा समाधि लगा रहे हो। स्वामी जी अभी इसका टाइम हो रहा है टेलीग्राम का। हम्म, अभी ऑनलाइन सत्संग चालू होगा। हम्म,